नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव एक बार फिर से आप सबके सामने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं। आपके कितने सही बैठते हैं तो आप बताना। इसमें लो लेवल, मीडियम और हाई लेवल तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? नगरी, रंगमहल, आहड़ या फिर बालाथल? नगरी, रंगमहल, आहड़, बालाथल, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी, रंग महल। क्या होगा? रंग महल। अब हम बात करें सरस्वती नदी, तो इसका वर्तमान नाम क्या है? गग्गर। क्या नाम है? गग्गर। पहले इसका नाम था सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रंग महल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जजिया कर एक धार्मिक कर होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका उत्तर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। इसने हिंदुओं को क्या कहा था? जिम्मी। इसने हिंदुओं को क्या कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने जिम्मी। क्या कहा था? जिम्मी कहा था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर अकबर ने इसको एक बार समाप्त भी किया था। ठीक है, तभी से अकबर को महान कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना दिल्ली सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसने हिंदुओं को क्या कहा? जिम्मी कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान करना आपको। किले देर के और ये इनको बनाया किसने था? तुगलकाबाद किला, लाल किला दिल्ली, हौज खास और द सिटी ऑफ सीरी किसने बनाया था? तो देखिए, तुगलकाबाद किला किसने बनाया था? ये बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। फोर्थ आंसर, तुगलकाबाद किला बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किला दिल्ली वाला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। जबकि लाल किला आगरा वाला बनाया था अकबर ने, ध्यान रखना। ठीक है, हौज खास किसने बनाया था? हौज खास तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगर आपको 3 आते हो तो चौथा आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। वापस देखो, तुगलकाबाद किला किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किला दिल्ली वाला शाहजहां ने और आगरा वाला अकबर ने। ओके, और बात करें हौज खास बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी नामक संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, जिसमें उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो किस किस भाषा में लिखी थी इसने? मंगोल, फारसी, तुर्की या अरबी? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए, मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी थी? फारसी। राजकीय भाषा थी मुगलों की ना, राजकारी में काम में ली जाती थी राजकीय भाषा। लेकिन उसने फारसी में नहीं लिखे, उसने किस में लिखे? तुर्की भाषा में लिखे थे संस्मरण, यानी अपनी आत्मकथा किसमें लिखी? तुर्की भाषा में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सरल सा क्वेश्चन है, आपको हो जाएगा। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा में किस संत द्वारा की गई? सुंदरदास जी, संत धन्ना जी, संत माव जी या संत पीपा जी? बताइए। तो इसका उत्तर होगा संत माव जी, सभी जानते हो, सी, संत माव जी ने की थी। ठीक है, त्रिवेणी संगम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैणसी, दयालदास या नरहरिदास? बताइए। तो इसको लिखा था मोहनोत नैणसी ने। किसने लिखा था? मोहनोत नैणसी। ठीक है, मोहनोत नैणसी ने लिखा था। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं इस ग्रंथ को, राजस्थान का गजेटियर। इस ग्रंथ क्या बोलते हैं? राजस्थान का गजेटियर। ठीक है, नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृति या फिर संस्कृति या फारसी? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृति या फारसी? बताइए। इसका उत्तर होगा फर्स्ट, राजस्थानी। क्या होगा? राजस्थानी। ठीक है, फालतू बात नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खिचड़ी वचनिका से। ठीक है, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन? बताइए। जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन? तो इसका उत्तर होगा गागरोन। गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? शिवदास गार्डन। कौन थे? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने लिखा था, है ना, शिवदास गार्डन ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सरल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? आ जाएगा आपको। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के, बीकानेर के, जोधपुर के, कोटा के? तो इसका उत्तर होगा ए, जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। इन्हें लहरिया कहते हैं ना, गाना है ना, जयपुर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, चूक जाते हैं इसमें। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चूंदड़ी, ओढ़नी या फिर लहंगा? बताइए।
तो सभी जानते हो पगड़ी नहीं है, लहंगा नहीं है, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो ये क्या ओढ़नी है, क्या है ये ओढ़नी है, चुंदड़ी में नहीं है, ओढ़नी है ओढ़नी। मोटड़ा किस में आता है, ओढ़नी। ओढ़नी कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, जिनमें लहरिया प्रमुख होता है, ठीक है। तो मोटड़ा क्या है, ओढ़नी है, मोटा क्या है, ओढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सरल सा क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। आभूषण क्वेश्चन है, तगड़ी कहाँ पहनते, तगड़ी सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न है। तगड़ी कहाँ पहनते हैं, गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो इसका उत्तर होगा सी, कमर के अंदर पहनते हैं। तगड़ी कहाँ पहनते हैं, कमर के अंदर पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वापस आभूषण का क्वेश्चन, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ये क्या है। विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण या स्थानीय लोक नृत्य। तो इसका उत्तर होगा सी, स्त्रियों के क्या ये आभूषण है, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ठीक है। सभी ये स्त्रियों का आभूषण है। अब ये कहाँ कहाँ पहनते हैं बता दूं आपको, एक सेकंड के लिए देख लो। फोलरी, फोलरी स्त्रियां पहनती हैं, स्त्रियों द्वारा पैरों की उंगली में पहनते हैं, पैरों की उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं उसे हम बोलते हैं फोलरी। तो महिलाओं द्वारा पैर की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है फोलरी, ठीक है। अगले हम बात करें बंगड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी क्या चूड़ी है, महिलाएं हाथ में पहनती है ना, उसे हम उस चूड़ी को हम क्या बोलते हैं, बंगड़ी है, ठीक है। बोरला सभी जानते हो, बोरला स्त्रियां अपने माथे पर पहनती है, महिलाएं अपने माथे पर पहनती हैं, बोरला, उसे बोरला बोलते हैं। और बजंटी, बजंटी सेहरिया स्त्रियां होती है ना, वो गले में पहनती हैं, मूंगों का हार होता है एक बजंटी। सेहरिया जाति स्त्रियां होती हैं, सेहरिया जाति जनजाति है सेहरिया। तो सेहरिया जनजाति की स्त्रियां होती हैं जो गले में पहनती है, मूंगों का हार होती है, उसे क्या होता है, मूंगों का हार होता है एक, उसे हम बोलते हैं बजंटी, ठीक है। और बाजूबंद सभी जानते हो, हाथ में पहनते हैं, साइड में, हाथ में, ठीक है, कोहनी के पास बाजूबंद। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में सेहरिया जनजाति केंद्रित है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर बारां, बताइए। तो सेहरिया जनजाति राजस्थान के केवल एक जिले में पाई जाती है, बारां में। और बारां की कहाँ पाई जाती है, तो शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है सेहरिया जनजाति, ठीक है। बारां की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। सेहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है, वाल्मीकि रामायण वाले हैं ना, महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती हैं ये। और भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। आदिम जनजाति, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान किस जनजाति को आदिम जनजाति में रखा गया है, तो इसे आदिम जनजाति समूह में रखा गया, क्योंकि बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, आदिम जनजाति, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थानी किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार राजस्थानी किस जनजाति में प्रचलित है, गरासिया, मीणा, सेहरिया, भील, बताइए। इसका उत्तर होगा सेहरिया, क्या होगा, सेहरिया, सेहरिया जनजाति पाया जाता है। अभी क्या होता है धारी संस्कार, थोड़ा समझ लीजिए। सेहरिया जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां एवं राख एकत्र कर रात्र में सांप आंगन में बिछा देते हैं, रात्रि को सांप आंगन में बिछा देते हैं, उसे ढक देते हैं और अगले दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है, अगले जन्म में वो उस रूप में बनता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। और आकृति देखने के बाद अस्थियों को सीताबाड़ी, सीताबाड़ी कहाँ पड़ता है, बारां में पड़ता है, सीताबाड़ी मेला पड़ता है, सीताबाड़ी बारां में, तो सीताबाड़ी में स्थित कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसे सेहरिया जनजाति में धारी संस्कार बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। तो धारी संस्कार किसमें प्रचलित है, सेहरिया जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना आयोजित करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना आयोजित करता है, कौन सा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, देवस्थान विभाग या परिवहन विभाग। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, देवस्थान विभाग। कौन करता है, देवस्थान विभाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना शुरू की गई थी 2016 के अंदर। कब की गई थी, 2016 के अंदर की गई थी, ठीक है। तो देवस्थान विभाग, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णात्मक क्रम किसने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एल.पी. टेसीटोरी, सुनीति कुमार चटर्जी या मोतीलाल मेनारिया, बताइए। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णात्मक क्रम किसने किया। तो इसका उत्तर होगा ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरीशंकर, बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। कब की गई थी, अप्रैल 1938 के अंदर की गई थी, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा, जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सरल सा क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता वह है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य या उद्यानों का सौंदर्यीकरण।
बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी, सरल सा क्वेश्चन है। वन्य जीवों की सुरक्षा, क्यों अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था 1730 के अंदर, याद होगा आपको, अभय सिंह के समय, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 19, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे हैं राठौड़, गुहिल, चौहान, प्रतिहार। बताइए, राठौड़, गुहिल, चौहान या प्रतिहार। तो इसका उत्तर होगा प्रतिहार, डी। क्या होगा? प्रतिहार। किसने बनाए वहाँ पे? प्रतिहारों ने। जोधपुर के निकट ओसिया पड़ता है जोधपुर में, वहाँ मंदिरों के समूह किसने बनाए? प्रतिहारों ने बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? कि देवकी का पुत्र कृष्ण था, उसका वर्णन किस में किया गया? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण। बताइए। इसका उत्तर होगा बी, छांदोग्य उपनिषद। क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है, नौटंकी, वह है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। बताइए, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ए, भरतपुर। कहाँ की है? भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोमदेव, जेता, नापा या अभिकवि। बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ, उसकी प्रशस्ति की बात हम कर रहे हैं। सोमदेव, जेता, नापा या अभिकवि। तो इसका उत्तर होगा जेता, जेता। और इसके पुत्र थे नापा, पोमा, पुंजा। 3 पुत्र थे, नापा, पोमा, पुंजा। उन्होंने उसका सहयोग किया था, नापा, पोमा, पुंजा, ठीक है। तो मेन तो कौन है इसमें? जेता, ठीक है, जेता। क्वेश्चन नंबर 23, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, हिनानंद व्यास या फिर चतुरलाल सेन। बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, जो महाराणा स्वाई प्रताप सिंह थे ना, जयपुरी शासक स्वाई प्रताप सिंह के समय थे, ठीक है। स्वाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनाया था ना, उनके समय, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वे हैं मवाई, बंजारे, कालबेलिया या ग्रासिया। वालर नृत्य तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रासिया। इसका उत्तर होगा ग्रासिया, ग्रासिया द्वारा किया जाता है वालर नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बताइए। श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बताइए। तो देखिए, सभी को पता है श्रावण में नहीं मनाते हैं, लेकिन भाद्रपद में मनाते हैं। कब मनाते हैं? कृष्ण में मनाते हैं, शुक्ल मनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज या बुढ़ी तीज से हम बोलते हैं, सातोड़ी तीज, कजली तीज, वो एक ही नाम से इसके है ना। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है। जबकि छोटी तीज की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, ठीक है। तो बड़ी तीज की बात करें अभी तो इसका उत्तर होगा डी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, सरल सा क्वेश्चन है, रीड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राजस्थानी ताराबात की ओढ़नी का पहनावा किन में प्रचलित है? दलित महिलाएं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं या राजपूत महिलाएं। तो इसका उत्तर होगा आदिवासी महिलाएं, सी। सभी जानते हो आदिवासी महिलाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? 40 दिन, 60 दिन, 140 दिन, 110 दिन। बताइए। मक्का की फसल पकने की अवधि, तो इसका उत्तर होगा सी, 140 दिन। कितना होगा? 140 दिन। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, मूंगफली, मक्का, मसूर या धान। बताइए। मूंगफली, मक्का, मसूर या धान। तो इसका उत्तर होगा सी, मसूर। क्या होगा? मसूर। बाकी सब खरीफ की फसलें, ये रबी की फसल है। मसूर किसी की फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। रबी में कौन कौन सी आती है? गेहूं, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, अरहर, मसूर, ये सभी रबी या शीत ऋतु में बोते हैं ना रबी की फसलें, वो आ जाती हैं, ठीक है। जब खरीफ में हम बात कर रहे हैं, ये सभी खरीफ में आ जाएगी, ठीक है। एक और होती है जायद, सभी जानते हो, चारा सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, ककड़ियाँ, ये सभी जायद में आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदुस्तान सांबर सोल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है? हिंदुस्तान सांबर सोल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है कौन है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सहकारी समिति, निजी क्षेत्र। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सहकारी समिति, निजी क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा ए, केंद्रीय सरकार। उत्तर क्या होगा? केंद्रीय सरकार। देखिए, इसमें केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 60:40। हमेशा ध्यान रखना, 60 केंद्र का अनुपात हमेशा ज्यादा रहता है केंद्र वाले का। तो 60 केंद्र का है, 40 राज्य का, 60:40। इसलिए किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। 60:40, 60 केंद्र का, 40 राज्य का, ओके। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस जिले में भांकड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? भांकड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बताइए। तो चूरू बीकानेर तो नहीं होगा,
दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, उसी हिसाब से हम बताते हैं हनुमानगढ़। इसका उत्तर क्या होगा, हनुमानगढ़। ठीक है, और बांध कहाँ है, ये तो पंजाब में है, पंजाब के रोपड़ जिले में। पंजाब के कौन से जिले में, रोपड़ जिले के अंदर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये भाखड़ा नांगल बांध, यही है। ठीक है, इस बांध से हनुमानगढ़ जिले की सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हनुमानगढ़। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। कील नहर जिन्हें जोड़ती हैं वे हैं, कील नहर, ए उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, बी काला सागर लाल सागर, सी बाल्टिक सागर लाल सागर, या फिर डी उत्तरी सागर काला सागर। बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा ए उत्तरी सागर बाल्टिक सागर। कील नहर जिन्हें जोड़ती है क्या है, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर। यूरोप की सर्वाधिक व्यस्त नहर कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर जोड़ती है। यूरोप की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ती है, ए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। बताइए, सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। देखो 5 जिलों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ, सॉरी 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है भारत के। कौन कौन से, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको। सबसे ऊपर आता है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सबसे कम सीमा कौन बनाता है, पंजाब बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है, पंजाब बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, कहाँ है प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना, धौलपुर, जालीपा, भिवाड़ी, रामगढ़। बताइए, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना। तो इसका उत्तर होगा डी रामगढ़ में। कहाँ है, रामगढ़ के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, किस ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ विशिष्ट रूप से, पास, शूद्रक, विशाखदत्त, या फिर अश्वघोष। बताइए, क्या होगा इसका उत्तर, भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो उत्तर होगा सी विशाखदत्त। विशाखदत्त की रचना थी मुद्रा राक्षस, नाम सुना होगा आपने, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किस वंश का बताया है, किस कुल का बताया, प्रश्न भी पूछा गया है। तो उसको बताया वृषल कुल का। किस कुल का, वृषल कुल है, वृषभ कुल। इसका मतलब होता है कुल सबसे कम कुल का, या कुलहीन, जिसे हम बोलते हैं कुलहीन, वृषल कुल का। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। विशाखदत्त की रचना विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस रचना के अंदर वृषल कुल का बताया, जिसका अर्थ होता है कुलहीन, है ना, निम्न कुल का, नीचे के कुल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने आरिज विभाग संबंधित हैं, दीवाने आरिज विभाग से संबंधित हैं शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। बताइए, शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, या वित्त विभाग से। तो इसका उत्तर होगा सी रक्षा विभाग से। किससे संबंधित है, रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज विभाग है रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज या आरिज ए मोमालिक नाम भी कहते हैं इसका नाम आता है आरिज ए मोमालिक, आरिज ए मोमालिक, आरिज ए मोमालिक नाम भी इसका आता है। तो किससे संबंधित है, रक्षा विभाग से। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। जैसे रक्त व लौह की नीति बनाई थी बलबन, दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन, तो बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है, तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, नैनवा बूंदी, या फिर नोखा बीकानेर। बताइए, तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, नैनवा बूंदी, या फिर नोखा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा ए तबीजी अजमेर। उत्तर क्या होगा, तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, थार पारकर गाय की नस्ल है, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ए जनजाति क्षेत्र, बी हाड़ौती क्षेत्र, सी तोरावाटी क्षेत्र, या फिर डी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। बताइए, तो सभी जानते हो इसका उत्तर होगा डी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो मालानी प्रदेश बाड़मेर से। थार पारकर का उत्पत्ति स्थान मालानी प्रदेश बाड़मेर के अंदर। ओके, ये सभी जानते हो। और कहाँ पाई जाती है, राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर इधर पाई जाती है। ठीक है, और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है थार पारकर का, तो किशनगढ़ अजमेर। कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है इसका, किशनगढ़ अजमेर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं बीकानेर, जसोल, अविकानगर, जैसलमेर। बताइए, बीकानेर, जसोल, अविकानगर, जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा सी अविकानगर में। अविकानगर कहाँ पड़ता है, टोंक में। तो अविकानगर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, अविकानगर, टोंक। आया हुआ क्वेश्चन है। कब स्थापना की गई इसकी, तो 1962,
1962 के अंदर 1962 के अंदर स्थापना की गई। ठीक है, उसका उपकेंद्र है तो वो बात करें बिछवाल बीकानेर में आता है। मरु क्षेत्रीय उपकेंद्र कहाँ है इसका, तो बिछवाल बीकानेर। इतना डीपली नहीं जाना आपको सीधा याद रखना। केंद्रीय पेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अविकानगर टोंक के अंदर। ठीक, स्थापना कभी 1962 के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। सरल सा क्वेश्चन है। वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, वल्लभनगर उदयपुर में। ओके, ए आंसर। बी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है। फव्वारा पद्धति यानी स्प्रिंकलर से करती हैं, कौन सी नहर है, तो कौन सी परियोजना है। ए, नर्मदा नहर परियोजना, बी, गंग नहर परियोजना, सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर डी, माई बजाज सागर परियोजना। सरल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको आ जाएगा। इसका उत्तर है ए, नर्मदा नहर परियोजना। सेकंड ग्रेड तक में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, फव्वारा पद्धति से। ओके, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है, गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़, या फिर जैसलमेर, बताइए। तो इसका उत्तर सभी जानते हो, गडरा रोड आएगा। गडरा रोड कहाँ है, बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर। तो इसका उत्तर होगा ए, गडरा रोड। थोड़ी बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नहर है, ये सभी जानते हो। ठीक है, और इसमें राजस्थान फिल्टर की लंबाई कितनी थी, तो 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान फिल्टर की लंबाई कितनी थी, 204 किलोमीटर। ठीक है, और अंतिम में बिंदु गडरा रोड बीकानेर। ठीक है, बाकी लंबी चौड़ी कहानी इसकी। क्वेश्चन नंबर 42, देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण कहाँ हो रहा है। खजूर पौधशाला निर्माण, ए, कुलदरा जैसलमेर, बी, लीला सेवड़ पुष्कर, सी, चौपासनी जोधपुर, या फिर डी, पालोतरा बाड़मेर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, खजूर पौधशाला का निर्माण। इसका उत्तर होगा सी, चौपासनी जोधपुर। कहाँ हो रहा है, चौपासनी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 43, संभाग का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बताइए। तो सभी जानते हैं इसका उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग कौन कौन जिले आते हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर। ठीक है, इसी प्रकार उदयपुर संभाग की बात करें तो उसमें भी 6 जिले हैं, है ना। ठीक है, उदयपुर ऑप्शन था नहीं अपने, इसलिए हमने उत्तर क्या आएगा इसका, जोधपुर संभाग आएगा। कितने जिले इसमें, 6 जिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत विद्यमान है, 90%, 75%, 35%, या फिर 62%। तो इसका उत्तर होगा डी, 62%। वैसे एग्जैक्ट है 61.11% है ना, 61.11% जनसंख्या पाई जाती है, 40% है ना, लेकिन 61.11 इसमें दे नहीं रखा, तो इसके लिए आंसर कितना होगा, 62%। ओके, 62 होगा, वरना एग्जैक्ट की बात करें तो 61.11%। ओके, सुम्मिलित करना, शानदार क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिए। बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर एवं विलायत खां और उस्ताद जाकिर हुसैन कौन कौन सी वादन थे, किस क्या क्या बजाते थे ये आपको सुम्मिलित इसमें करना है। कीजिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो हम बात करें, देखो बिस्मिल्लाह खां सभी जानते हो, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या बजाते थे, सितार, क्या बजाते थे, सितार, सितार वादन। ठीक है, थोड़ा पीछे कर लूँ, इधर प्रसाद चौरसिया सितार वादन। ओके, पंडित रविशंकर विलायत खां क्या बजाते थे, बांसुरी, क्या बजाते थे, बांसुरी। और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब सभी जानते हो, इनका नाम तबला बजाते थे। तो इसका उत्तर ABCD सामने वाले मिल जाएंगे, वापस मिल रहे हैं। तो देखो बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन साहब तबला, हरिप्रसाद चौरसिया सितार और पंडित रविशंकर विलायत खां बांसुरी बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 गरैसे जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, गुडला, वालर, गेर, गवरी। शायद पहले आ गया था ये, तो इसका उत्तर होगा वालर, वालर है ना, बी वालर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है, लखनऊ, बनारस, जयपुर, कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है, कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है नृत्य की, लखनऊ, बनारस, जयपुर, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिला है, वो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। ठीक है, और इसे प्रवर्तक कौन थे, बानू जी, बानू जी है ना। ठीक है, 48 महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है। सरल सा क्वेश्चन है, लाल, हरा, पीला, केसरिया। तो कैसा होता है सभी जानते हो, पीला। पोमचा का रंग पैसे पे पीला, पोमचा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ओके, 49 आप सुना क्वेश्चन है,
खाटला, ठुस्सी, चंपाकली, मांदलिया कहाँ पहने जाते हैं? अब देखो कंठ, नाक, कान, सिर, कंठ, नाक, कान, सिर, क्या होगा इसका उत्तर? तो देखो खाटला, ठुस्सी, चंपाकली नहीं जानते, पर मांदलिया सभी जानते हो, गले में पहनते हैं, गला ऑप्शन नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? कंठ। उत्तर क्या होगा सभी का? कंठ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अंतिम, तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? सरल सा क्वेश्चन है, तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा हाथ पर? तो सभी जानते हो तिमड़िया कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। कौन पहनती है? महिलाएं। तो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमड़िया, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। ठीक है, तिमड़िया गले में। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे लगे? 50 में से आप कितने सही बैठे आप कमेंट में बताना, और थोड़ा शेयर करना ताकि मैं आपको और अच्छा मैटर दिलाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।